मंगल स्तुति शुरू करिए। मेरे बाद रिपीट करेंगे। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल धरती मंगल हो, नभ मंगल धरती मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, प्रीति मंगल हो, मति मंगल हो, प्रीति मंगल हो, मति मंगल हो, प्रीति मंगल हो, मति मंगल हो, प्रीति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सिंगापुर जैन संघ में 2026 का चाइनीज न्यू ईयर प्रसंग पर 4 दिवसीय मेडिटेशन शिविर। इस शिविर में आप सबका स्वागत है। स्वागत इसलिए कि दुनिया से हटकर स्वयं को जानने की आपके भीतर एक प्यास है। स्वागत इसलिए कि जब दुनिया आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रही है, उसके स्थान पर आप अपने आप को समझने के लिए आपने 4 दिन अलॉट किया है। स्वागत इसलिए कि आप लोग वी से हटकर मी तक आने के लिए संकल्पबद्ध है। और
स्वागत इसलिए भी कि वी की जर्नी बहुत आसान है, मी की जर्नी बहुत कठिन है। हालांकि जिंदगी स्टार्ट होती है मी से, लेकिन हम लोग मी को पकड़े बिना सीधे ही वी में जंप लगाते हैं। वी के बाद में मी में आना मुश्किल है, मी के बाद में वी में जाना आसान है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि पहले वी की दुनिया से परिचय कराती है। सद्गुरुओं की कृपा ऐसी है कि आपको वी से हटाकर मी में लाने की कोशिश करती है। तो हमारा सब्जेक्ट है खोज। खोज यानी टू सर्च, टू रिसर्च, एक्चुअली सर्च नहीं, टू रिसर्च। ये खोज नई नहीं है, पुरानी है, हम भूल गए हैं, इसलिए रिसर्च। खोजी हुई चीज को फिर से खोजना है। और किसको खोजना है? उसके लिए एक जर्नी करनी है। खोजने के लिए एक जर्नी करनी है। उस जर्नी का नाम है वी टू मी। हम इन 4 दिनों में 2 शब्दों को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एक शब्द है वी, दूसरा शब्द है मी। बहुत स्पष्ट रूप से यह समझना होगा। जरा भी फोकस लूज हुआ, जरा भी आजू बाजू वालों ने कौन सा ड्रेस पहना है उस पर ध्यान गया, तो आप मी को चूक जाओगे। इसलिए पूरा फोकस, आपके दोनों कान, आपकी दोनों आंखें, आपका दिमाग और आपका अटेंशन मैं 4 दिन यहां पर चाहूंगा। तो ये पूरी जर्नी है वी से मी की। वी यानी संसार, मी यानी मेडिटेशन। मी फॉर मेडिटेशन, वी फॉर वर्ड। बहुत स्पष्टता से समझने की आज कोशिश करेंगे। जब तक हम वी से नहीं हटेंगे, जब तक हम वी को बाईपास नहीं करेंगे, जब तक हम वी को साइड में नहीं रखेंगे, तब तक मी का परिचय नहीं होगा। एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे हमारा वी डेवलप होता है जरा सोचें। आप सबको कॉपी पेन दिया गया है, वो दिखाने के लिए नहीं कि आप कोई डिग्री लेने के लिए 4 दिन यहाँ पहुँचे हैं। कॉपी पेन इसलिए नहीं है कि लगे कि आप कोई क्लासिकल प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। 4 दिन में ये नोटबुक पूरी भरने की है, ताकि आप खाली हो सको। आपको खाली रहना है, लेकिन आपके भीतर खालीपन में से जो विचार आएगा, यहाँ से सुनाई देगा, वो आपको अपने ढंग से, अपनी भाषा में आपको नोट्स लेनी है। जैन सोसाइटी ने ये कॉपी पेन आपके लिए अरेंज किया है, ताकि कोई एक्सक्यूज ना हो कि हम तो भूल गए, हम तो सुबह जल्दी आए, वही बहुत बड़ी बात है। सुबह कहाँ कॉपी पेन याद करते। तो आपको यहाँ पर दे दी है सुविधा में। अभी सुनोगे तब आपको एकदम क्लैरिटी होगी कि तो दिए की तरह स्पष्ट बात है। लेकिन जैसे ही बार की हवा लगेगी बीच की, तो आप इसको भूल जाओगे। इसलिए महत्व के पॉइंट्स अपने ढंग से आप नोट्स लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें। आज पहले दिन, आज हमको 4 दिन है, तो आज पहले दिन हमको वी को समझना है, बाकी 3 दिन हम मी को समझेंगे। हमने पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है जर्नी फ्रॉम वी टू मी। वी यानी पेरिफेरल, परिधि,
वी, मी यानी केंद्र, सेंट्रल पॉइंट। वी यानी सोसाइटी, फैमिली, रिलीजियन, बिलोंग फ्रॉम। मी यानी माई सेल्फ, मी यानी सेल्फ, बीइंग, सोल। तो हमने करीब करीब 30 साल, 40 साल, कुछ लोगों ने 50 साल, 60 साल हमने जर्नी की वी की। जब तक मी की जर्नी नहीं करोगे तो फिर संसार में जन्म लेकर आना पड़ेगा। शंकराचार्य की भाषा में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सतत जन्म मरण होता रहता है जब तक आदमी मी को न जाने। मी यानी सेल्फ, मी यानी बीइंग। तो कैसे वी डेवलप होता है, आज पहले हम समझने की कोशिश करें। जब हमारा जन्म होता है तब हम अकेले होते हैं, हमारा जन्म होता है हम मी के साथ होते हैं। लेकिन छोटा बच्चा अबोध होता है, उनको मी का बोध नहीं होता है जब जन्मता है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट, उसका बुद्धि, उसका माइंड पावर डेवलप नहीं है। इसीलिए छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसको न मी का बोध होता है न वी का बोध होता है। कैसे वी डेवलप होता है? बच्चे का जैसे ही जन्म होता है बच्चे की आंखें खुलती है, बच्चे का दिमाग धीरे धीरे गुलाब के फूल की तरह खिलने लगता है। तो बच्चे का पहला परिचय मी से नहीं होता है, वी से होता है। फैमिली जितना बन सके उतना जल्दी उसके अंदर वी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे के अंदर ये एहसास किया जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे फादर कौन है, तुम्हारी मदर कौन है, तुम मॉम बोलो, तुम डैड बोलो, तुम ब्रदर बोलो, तुम सिस्टर बोलो। सबसे पहले वी से कनेक्ट किया जाता है। बच्चे को कभी ये बचपन में नहीं सिखाया जाता है कि हु यू आर। उनको ये सिखाया जाता है कि यू आर बिलोंग फ्रॉम द फैमिली, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सोसाइटी, नॉट ओनली दैट। उस इनोसेंट बच्चे के अंदर यह भी सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म कौन सा है। उस बच्चे को धर्म भी चूज करने का राइट नहीं है। उसके अंदर मंत्र भी डाला जाता है, सब कुछ बाहर से ट्रांसप्लांट उसके कोमल दिमाग में किया जाता है। बच्चे को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि मैं मी नहीं हूं, मैं वी हूं। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व परिवार के कारण है, मेरा अस्तित्व मेरे पेरेंट्स के कारण है, मेरा अस्तित्व सोसाइटी के कारण है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो एक बच्चे का डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद पहला संपर्क वी से होता है। बच्चे को महसूस भी नहीं होता है जब तक बुद्धि डेवलप नहीं होती है कि मेरे भीतर भी इंडिविजुअल कोई आत्मा है। तो बच्चे का डेवलपमेंट कलेक्टिव माहौल से होता है, इंडिविजुअल रियलिटी से नहीं होता है। ये पहली प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के बाद में बच्चे के अंदर धीरे धीरे एक सेल्फ बिलीफ बन जाती है कि मैं यानी परिवार, मैं यानी सोसाइटी, मैं यानी मेरे ऊपर कोई रिलीजन है। एक उनकी बिलीफ, ये उसकी एक मेंटल फिक्शन हो जाता है कि मैं यानी मेरे आसपास का माहौल। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि बच्चे का सेल्फ से कनेक्शन नहीं हो पाता।
सेल्फ से कनेक्शन होने के पहले ही उसका वी से कनेक्शन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुरंत क्वेश्चन होंगे कि क्या हम उसको रिलीजन नहीं सिखाए, क्या हम छोटे बच्चे को मंत्र नहीं सिखाए, क्या हम छोटे बच्चे को फैमिली की वैल्यू नहीं सिखाए? जरूर सिखानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मी को छोड़कर वी सिखाया जाता है। सेल्फ आइडेंटिटी के पहले सोसाइटी की आइडेंटिटी आ जाती है, यह प्रॉब्लम है। बच्चे को जिंदगी भर भ्रम रहता है कि मैं यानी परिवार, सोसाइटी एंड रिलीजन, और वो बच्चे की आइडेंटिटी सेल्फ की न रहते हुए फिर ये सब वी की हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण यह होता है कि बच्चा बड़ा होने के बाद भी, चलो बचपन है, बचपन में बच्चा मी को रियलाइज नहीं कर पाता है, और सोसाइटी बड़ी चालाक है कि उसका मी डेवलप्ड हो उसके पहले वी डाल दो। यानी हम बच्चे का माइंड बचपन से ही करप्टेड कर देते हैं। वी सिखाना यानी उसके माइंड को करप्टेड कर देना। चलो फिर भी समाज की एक व्यवस्था है, हमने कर दी, लेकिन बच्चा जब 10-12 साल का हो जाए उसके बाद तो ये वी को तोड़ना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को 50-60 साल 70 साल तक, कुछ लोग तो मृत्यु तक ये वी से पिंड छुड़ा नहीं पाते। और याद रखना मित्रों, जब तक आप वी में उलझे हो जिंदगी में, तब तक मी का परिचय नहीं होगा। मी की जर्नी करने में ए वी की कंडीशनिंग माइंड बाधित बनती है। बचपन में शायद नेसेसिटी हो सकती है वी सिखाना, लेकिन 10-12 साल के बाद में बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन की भी शिक्षा देनी चाहिए, जो हम नहीं दे पाते। और बच्चा भी बचपन से मानने लग जाता है कि परिवार का अगर प्रतिष्ठा को बच्चा के रखना है तो मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में ना हो। यानी 12 साल के बाद में बच्चा जीता ही फैमिली के लिए है। जरा सोचिएगा मेरे साथ, आप अपने दिमाग से यात्रा करना। 10-12 साल के बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट फैमिली बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड एंड रिलीजन बेस्ड हो जाते हैं। वो कुछ खराब करने भी जाएगा तो उसकी परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता होगी, बिकॉज उसके अंदर सेल्फ है नहीं, मी है नहीं, इसीलिए वो परिवार को एसोसिएट करके हर निर्णय लेता है, हर डिसीजन लेता है, हर डेवलपमेंट करता है। आदमी बच्चा कुछ भी करेगा 12-15 साल के बाद तो ये सोचेगा मैं कुछ करूंगा तो सोसाइटी क्या सोचेगी। आदमी की सोच भी सोसाइटी को केंद्र में रखकर चलती है। मैं रिलीजन प्रैक्टिस करूं तो हमारे रिलीजियस लोग क्या सोचेंगे। मैं सामायिक भी ना करूं, मैं देरासर में इतना सुंदर मंदिर है, मैं दर्शन भी करने नहीं आऊंगा तो 2 लोग क्या कहेंगे। मैं इसलिए यहाँ आता हूं कि 2 लोग अच्छा कहे। मैं इसलिए परिवार में अच्छा दिखाता हूं कि 5 लोग मुझे प्रेज करें। मेरा हर निर्णय, मेरा हर विचार, मेरा हर डिसीजन फैमिली, सोसाइटी और रिलीजन को केंद्र में रखकर चलता है। और इन तीनों के चक्कर में सेल्फ गायब हो जाता है और फिर जिंदगी भर आदमी सेल्फ के लिए तड़पता है, मी के लिए तड़पता है। और मी को और अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ड चाहिए, ट्रेडिशनल वर्ड चाहिए, क्योंकि वी आर बिलोंग फ्रॉम सोसाइटी, तो वो शब्द है आत्मा। फिर आत्मा की खोज, मी यानी आत्मा की खोज, एंड वी यानी सोसाइटी, फैमिली, नेशन, इंटरनेशनल फिगर, इन सब की जर्नी। अब वी के कारण वी डेवलप हो गया, मी साइलेंट हो गया। इसलिए अगर आदमी को किसी को ध्यान करने को कहे तो बेचैनी होती है,
क्योंकि मी का तो कोई परिचय ही नहीं है। आंख बंद करके मी तक जाने की किसी ने शिक्षा भी नहीं दी। इसलिए ध्यान में कई लोग कहते हैं। एक भाई मेरे शिविर में बोल रहे थे, शिविर में मतलब यहाँ तो चालू हुई है, लेकिन ये तो कल बोलेगा, ये तो पिछली शिविर की बात कर रहा हूँ। एक भाई ने मुझे बोला कि समझिए आधा आधा घंटा ध्यान कराते हो, फालतू टाइम बिगड़ता है, कुछ प्रोडक्टिव कराओ ना। उनको लगता है कि ध्यान करना यानी बिल्कुल फालतू का टाइम बिगाड़ना। ये इसलिए स्वर निकलता है कि हम वी से एडिक्टेड है। आई यूज द शब्द एडिक्टेड। अगर 5 आदमी हमको 5 घंटे में 5 आदमी ना मिले तो हम भीतर से बेचैन हो जाते हैं। 5 आदमी नहीं मिल गए तो फोन से आदमी पकड़े, फोन से। उसने कहा क्यों फोन किया? बस ऐसे ही फालतू बैठी थी, लाओ सोचा बात कर लो। आदमी के बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि वी इतना एसोसिएट हो गया है हमारे साथ। इसीलिए जैनिज्म यानी मी की जर्नी, मेडिटेशन यानी मी की जर्नी, स्पिरिचुअलिटी यानी मी की जर्नी, और मी की जर्नी ही सेल्फ रियलाइजेशन का निमित्त बनती है। अब वी डेवलप होने के बाद क्या होता है? मी की बात तो मैं 3 दिन करूंगा। वी डेवलप हो जाता है। अभी जैसे आपका हो गया, हमारा सबका वी। अब वी डेवलप होने के बाद 2 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति की फ्रीडम खत्म हो जाती है। अब अपना कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले नहीं सकते। आपके अंदर कोई इनर स्किल है, उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी। अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर एक आदमी को म्यूजिशियन बनना है, एक आदमी को म्यूजिक आर्टिस्ट बनना है, लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड क्या है वो जल्दी असर करेगा, बजाय उसके अंदर स्किल क्या है वो असर बाद में करेगा। अगर कोई बच्चा घर में कह दे 12 साल के बाद कि मैं तो म्यूजिशियन डायरेक्टर बनूंगा, मैं तो डांसर बनूंगा, घर वाले टूट पड़ेंगे। घर वाले कहेंगे हमारी फैमिली की परंपरा, हमारे परिवार में सब डॉक्टर हुए हैं, तुम कौन होते हो म्यूजिशियन बनने वाले। एक आदमी को अगर क्रिएटिव स्किल डेवलप करनी है तो परिवार और सोसाइटी रोकेगी। ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था तो कुछ बात परिवार कर रहे थे, तो एक फैमिली ने उस बच्चे को पूछा कि समझाने की कोशिश कर बराबर नहीं। हाँ, उसको पूछा कि तुम्हारा गोल क्या है। उसने पूछा कि तुम्हारा, तो कि मेरा गोल है मैं डांसर बनूंगी। लड़की थी, उसने कहा मैं डांसर बनूंगी। तो उसने पूछा डांसर तो ठीक है, लेकिन तेरा कैरियर क्या बनाएगी? डांसर तो ठीक है, लेकिन कैरियर, ये तो शौक की बात। हम ये मानते हैं कि डांसिंग करना शौक की बात है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना शौक की बात है। क्या म्यूजिक में कैरियर नहीं बना सकते हैं? क्या डांसिंग में कैरियर नहीं बना सकते हैं? क्या स्पोर्ट्स में कैरियर नहीं बना सकते? उसको हम साइड एक्टिविटी समझते हैं। अभी भी सिंगापुर की सोसाइटी भी स्माइलिंग करते हुए बोलो वो तो ठीक, लेकिन कैरियर का क्या? इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कोई लॉयर बने तो कोई डिग्री की बात हुई। आज भी सोसाइटी इंडिविजुअल स्किल को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि हमने आदमी के अंदर की फ्रीडम को खत्म कर दिया। वी के चक्कर में मी के अंदर जो स्किल है उसको कोई हम प्रमोट नहीं करते। करना चाहिए। इफ वी बिलीव द मी देन वी हैव टू डू दैट। नंबर 1, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि बच्चा 12 साल के बाद में अपनी इनर कॉलिंग को दबा देता है। यू हर्ड दिस वर्ड राइट? इनर कॉलिंग। इनर कॉल क्या है? अंदर की आवाज क्या है? तुम अंदर से क्या होना चाहते हो? उस इनर कॉलिंग को, अंदर की आवाज को, अंदर की स्किल को बच्चा परिवार के कारण, उसके प्रेशर के कारण दबा देता है। उनको डर लगता है कि मैं ऐसा कहूंगा तो क्या सोचेगा। आगे आएगा वी के कारण
कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये दो तो सीधी सीधी असर होती है। वी के कारण फ्रीडम खत्म, व्यक्ति की फ्रीडम खत्म, एंड इनर कॉलिंग को बच्चा जिंदगी भर दबा देता है। याद रखियो मित्रों, जब इनर कॉलिंग को आदमी दबा देता है, इनर स्किल को आदमी दबा देता है, अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को आदमी दबा देता है, तो सोसाइटी के कारण, फैमिली की ट्रेनिंग के कारण वो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा। वो आदमी माँ बाप की डिजायर को पूरा करने के लिए अपनी टैलेंट को लगा देगा और टॉप पर भी पहुंच जाएगा, पैसा भी बना लेगा, इज्जत भी कमा लेगा, स्टेटस भी कमा लेगा, लेकिन इंटरनली वो अपरूटेड हो जाएगा, मी से अपरूटेड हो जाएगा। इसीलिए देखना, सोसाइटी में सक्सेसफुल लोग बहुत हैं, लेकिन पीसफुल लोग कितने हैं। सोसाइटी में मिलियनर लोग बहुत हैं, लेकिन जिसकी इनर वेल्थ हो, जो कह सके कि इसके पास 2 मिनट बैठो ना तो उसके वाइब्रेशन हमको वाइब्रेट कर देते हैं, ऐसे डिवाइन वाइब्रेशन वाले लोग कितने हैं। सोसाइटी सक्सेस को एक्सेप्ट करती है, इनर पीस को, क्षमा करना, सोसाइटी इनर पीस को एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी को सफलता पसंद है, कोई आदमी आगे बढ़ जाए, स्टेटस पसंद है, लग्जरियस गाड़ी पसंद है, बंगला पसंद है, लेकिन कोई आदमी एक गुफा में बैठकर रमण महर्षि की तरह हु एम आई की खोज करेगा, सोसाइटी को वो पसंद नहीं है। अगर कोई किसी को पूछे भी सोसाइटी, वो बैठे बैठे आंख बंद करके ध्यान कर रहा था 3 घंटा, वो उनको आंख बंद करके 1 घंटा ध्यान कर रहा था, वो पुरुषार्थ नहीं लगता है। वो 8 घंटा जॉब करे उसको पुरुषार्थ मानते हैं। 1 घंटा मेडिटेशन में जाए, वो 8 घंटा जॉब करने से भी ज्यादा पुरुषार्थ है। तो ये 2 प्रॉब्लम होती है। अब फिर बच्चा क्या सोचता है? फिर बच्चा सोचता है आई मस्ट बी वॉट फैमिली एक्सपेक्ट्स। ये उसकी एक बिलीफ बन जाती है, मैं वो बनूं जो सोसाइटी, फैमिली मुझसे एक्सेप्ट करती है, एक्सपेक्ट करती है। ये उसका बिलीफ हो जाता है। और बहुत क्लियरली समझ लो, बहुत क्लियरली समझ लो, वी इज नेसेसरी फॉर लिविंग। वी और मी को अब जरा ध्यान से सुनना, कहीं वी मी ना सुनाई दे। वी इज वेरी very necessary for living, but dangerous for identity. समाज में जीने के लिए वी जरूरी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी के लिए वी खतरनाक है। आपकी पहचान अगर वी बन जाए, आपकी आइडेंटिटी अगर वी बन जाए, स्टेटस बन जाए, सक्सेस बन जाए, इससे बड़ा खतरा कोई नहीं है। ये समझना है। अब वी आपका डेवलप है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, हम तो इतने सालों से जर्नलिज्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो मी वाले लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक स्पिरिचुअल लीडर लोग कहते हैं कि हमारा हम वी की जर्नी पे है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4। उससे तोड़ लेना कि आप अभी वी में हो, मी में नहीं हो। मी के कैरेक्टरिस्टिक में फिर बताऊंगा, पहले वी, आज वी की बात कर ले। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अप्रूवल सीकिंग। अप्रूवल सीकिंग, अप्रूवल सीकिंग का मतलब है हम जो भी करते हैं उसके लिए हमको सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए। सोसाइटी हमको कहे कि वाह बहुत बड़ा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन, ये हमको अप्रूवल चाहिए। और सोसाइटी अप्रूव करने को तैयार है। अगर आप वी के लिए कुछ भी करते हो, सोसाइटी इज मोर देन हैप्पी। तो पहले हम जो भी करते हैं अप्रूवल के लिए करते हैं। आप जॉब भी करोगे, आप काम भी करोगे, आप सेवा भी करोगे, तो क्या चाहिए? अप्रूवल। अब मेडिटेशन करोगे,
जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब शिविर के बाद में मिलना चालू हो जाएगा। शिविर के बाद में तो अभी पूरा काया पलट उठा वाला। फिर कोई ध्यान करेगा, वाह वी आर प्राउड अबाउट यू दैट यू आर डूइंग मेडिटेशन। अभी तो ये क्या है, बैठे बैठे ये घंटे दिन कर कुछ कर भाई। तो ये प्रॉब्लम है। तो पहला अप्रूवल आपके माइंड में अप्रूवल का सेंस है तो समझ लेना आप वी की जर्नी में हो। मी की जर्नी वाला डोंट केयर अबाउट द अप्रूवल, डोंट केयर अबाउट कि कोई मेरे को स्वीकार करता है नहीं करता है, मेरी बात को नोटिस करता है नहीं करता है, डोंट केयर अबाउट इट। नंबर 2, दूसरा है सेकंड है फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। मैं परिवार से, सोसाइटी से अगर अलग जर्नी करूंगा तो उनको एक डर लगता है कि मैं अलग पड़ जाऊंगा। मैं फैमिली से, मैं सोसाइटी से एक अलग थलग पड़ जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा, उसका डर है। इसलिए उस डर से हटने के लिए वो सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करता है। फिट है नहीं, कुछ पर्सनालिटी होती है। मैं कभी बात करूंगा, मेरे एजेंडा में नहीं है तो याद आ रहा है। कुछ पर्सनालिटी होती है वो इंट्रोवर्ट होती है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को वी की जर्नी करना यानी बहुत खतरनाक है। एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट बना देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। इंट्रोवर्ट वाला आदमी हम ये मानते हैं कि सोसाइटी में फिट नहीं है, बिल्कुल फिट है। इंट्रोवर्ट, आजकल तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी जब किसी को जॉब देते तो पहले चेक करते हैं कि इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट है तो उसको पब्लिक रिलेशन का काम सौंपेंगे। इंट्रोवर्ट है तो उसको आइडिया का काम सौंपेंगे। वो बैठे बैठे नया आइडिया क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इनर जर्नी कर रहा है ना, तो नया नया आइडियाज आएगा। कंपनी में दोनों की जरूरत है, इंट्रोवर्ट की भी और एक्सट्रोवर्ट, दोनों की जरूरत है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो पूरी इंट्रोवर्ट से चलती है। अभी यहां पर मैं जितना शांति से बोलूंगा, जितना पीसफुल बोलूंगा, हल्ला नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं, तो ये इंट्रोवर्ट वाले को बहुत पसंद आएगा। बहुत ध्यान से सुनेगा, समझिए बहुत मजा आया। बोल रहे थे कि जैसे हमारा मेडिटेशन हो रहा था। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट वाला होगा ना, बोरिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, हमको तो नींद आ रही थी। इंट्रोवर्ट वाला लेक्चर सुन के पीसफुली ध्यान में चला जाएगा। एक्सट्रोवर्ट वाले को बोरिंग होगा, इसलिए 1 घंटा मुझे सहन करना उससे अच्छा है कि नींद में चले जाओ। 1 घंटा सहन करना तो मुश्किल है ना, तो वो नींद में चला जाता है। 1 घंटा कहाँ चला जाता पता नहीं चलता है। तो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी, पूरी की पूरी मेडिटेटिव जर्नी, ये इंट्रोवर्ट की जर्नी है, ये मी की जर्नी है। तो ये पहला। दूसरा है फियर ऑफ, मैंने बोला बीइंग डिफरेंट, अलग होने का एक डर लगता है। मेरे भाई इस लाइन में है, मेरे भाई जो ये डॉक्टर है, मैं ये है, और मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उनको एक डर लगता है। इसलिए अपने उस बीइंग को दबा के सोसाइटी के साथ फिट होने की कोशिश करता है। वो जिंदगी भर सक्सेस हो जाएगा, हैप्पी नहीं होगा। जिसने अपने मी को दबा दिया वो कभी भी स्पॉन्टेनियस हैप्पी नहीं हो सकता है। उनकी हैप्पीनेस फिर होगी चाइनीज न्यू ईयर के दिन 4 दिन होगी, उस दिन एक्साइटमेंट होगा, उस दिन थोड़ा होटल में जाके खाएंगे, जरा वेकेशन मनाएंगे, फिर वही स्थिति, क्योंकि उन्होंने इनर ग्रोथ नहीं किया। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि मैं हैप्पी रहने वाला आदमी हूँ। तो आपको कहने की जरूरत नहीं सिंगापुर वाले को। मुझे रात को 12 बजे भी देखो तो इसी मूड पे रहता हूँ। एनर्जी लेस स्थिति क्या होती है, लेथार्जिक पड़ा क्या होता है, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। 4 बजे मेरी जो एनर्जी लेवल होती है वो रात को 12 बजे होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंड सेट है कि टाइम बदलता है उसके साथ एनर्जी नहीं बदलती है। एज बदलती उसके साथ एनर्जी नहीं बदलती है। मैं 20 साल पहले भी इसी तरह बोल रहा था, आज भी इसी तरह बोल रहा था। सुनने वाले की स्थिति बदल गई।
हालांकि काफी लोग मेरे से यंग भी है, लेकिन वो भी अब मानने लगे कि इतने सालों से सुन रहे, अब तो सीनियर हो गए, एक अच्छा शब्द है। तो मैं हैप्पी इसलिए रहता हूं, मेरी हैप्पीनेस का कारण यह है और आपकी अनहैप्पीनेस का कारण यह है, दोनों का कारण एक ही है। मेरी हैप्पीनेस का कारण यह है कि मुझे जो मेरी बीइंग चाहती है मैं वही कर रहा हूं। मैं एकदम राइट चेयर पर बैठा हूं, मैं दूसरे की चेयर पर नहीं बैठा हूं। दूसरे की चेयर पर बैठने का मतलब है कि जिसको म्यूजिशियन बनना था वो डॉक्टर बन के बैठ गया है, जिसको डॉक्टर बनना था वो म्यूजिशियन बनकर बैठ गया है। ये रॉन्ग चेयर पर बैठना, यानी सक्सेस हो जाओगे, हैप्पी नहीं हो पाओगे। आपको जो अंदर से करने की ख्वाहिश है, अगर वो प्लेटफॉर्म मिल जाए, इससे बड़ी कोई हैप्पीनेस नहीं हो सकती। तो ये दूसरा। तीसरा है इमोशनल डिपेंडेंसी। वी की जर्नी का तीसरा लक्षण है इमोशनल डिपेंडेंसी। आदमी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। मैंने कोई काम किया, लोग मेरी तारीफ करें तो मैं खुश, लोग मेरे को डिस्करेज करें तो मैं नाखुश। मेरे इमोशन किसके ऊपर टिके हैं? मेरी खुशी, मेरी नाराजगी, मेरी जॉय, मेरी एनर्जी, सब कुछ दूसरे के ओपिनियन पर टिके है। तो मेरे इमोशन का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरे इमोशन का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास है। तो वी की जर्नी का इससे बड़ा क्या माइनस पॉइंट हो सकता है कि मैं अपने इमोशन को दूसरे के हाथों में सौंप देता हूं। जो व्यक्ति मी की जर्नी करेगा, उनका इमोशन अपने कंट्रोल पे होगा। आप उसका अपमान करें तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका सम्मान करें तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सम्मान से भी आदमी स्वभाव से हटता है। सम्मान किया जाए, साल उड़ाई जाए, फूलहार पहनाया जाए, तो भी आदमी अपने नेचुरल बीइंग से हटता है, क्योंकि कहीं सूक्ष्म ईगो इरप्ट होने लगता है और उसमें उससे ऑपोजिट इंसल्ट होने लगती है। अगर आदमी को ध्यान, अगर कोई आदमी किसी को ध्यान से सुने भी ना, तो भी आदमी अपसेट होने लगता है। तो हमारे इमोशन दूसरे के कंट्रोल में है, क्योंकि हम वी सोसाइटी में जीने वाले लोग हैं। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है कंपैरिजन। अगर हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में कंपैरिजन हम करते हैं, तो समझ लेना हम वी की जर्नी पर है, हम मी की जर्नी पर नहीं है। ये उसका चौथा लक्षण। कंपैरिजन हमारे किड्स के साथ, कंपैरिजन हमारी कैरियर के साथ, कंपैरिजन हमारी लग्जरियस चीज़ों के साथ, हमारे स्टेटस के साथ, हमारी ब्यूटी के साथ, सबके साथ हम कंपेयर करके जीते हैं। कंपेयर करके जीने वाला आदमी वी की यात्रा पर है। ऐसा आदमी ध्यान में बैठेगा। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान में ये वी बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। जैसे भी आप ध्यान में बैठोगे ना, आप देखना इस वी से रिलेटेड ही विचार आएंगे। और जो आदमी इंट्रोवर्ट है, मी की जर्नी करता है, सतत अपने स्वभाव में रहने की कोशिश करता है, वो उनको ज़्यादा विचार बोधर नहीं करेगा, क्योंकि वो वी से अटैच नहीं है। वी उपयोगी है, वी नेसेसरी है, लेकिन वी से अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी है मी। ये चार चीजें होती हैं। अब हमारी आइडेंटिटी वी की सोसाइटी, फैमिली और रिलीजन से बोरोड है, तो हमारी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? वो भी बोरोड है। हमारी आइडेंटिटी बोरोड है, तो हमारी स्टेबिलिटी भी बोरोड है। स्टेबिलिटी भी सोसाइटी पर टिकी है, हमारी स्टेबिलिटी भी फैमिली पर टिकी है। और फैमिली का मूड तो स्विंग होता रहता है, सोसाइटी का मूड स्विंग होता रहता है। उसके कारण हमारी स्टेबिलिटी बार बार डिस्टर्ब होती चली जाती है। ये होता है। अब एक
मैंने दो आपको वी की प्रॉब्लम बताए कि फ्रीडम खत्म, इनर कूलिंग खत्म। अब एक तीसरी चीज होती है, उसके साथ में मैं मेरी बात को वाइंड अप करूंगा आज के टॉपिक को। तीसरी एक चीज होती है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट प्रारंभ होता है, एक इनर स्ट्रगल स्टार्ट होता है। वो इनर स्ट्रगल ये होता है, क्या होता है इनर स्ट्रगल, क्या होता है इनर स्ट्रगल? ये होता है कि बाहर से आदमी परफेक्टली फिट है, सोसाइटी में, फैमिली में, रिलीजन, बाहर से आदमी परफेक्टली फिट है, क्योंकि वी की जर्नी में उन्होंने 10-15 साल एडजस्ट किया और कंडीशनिंग हो गया, तो बाहर से आदमी फिट लग रहा है। किंतु क्योंकि बाहर से फिट होने का मतलब ही इज द गुड सन, शी इज द गुड डॉटर, सक्सेसफुल पर्सन, ये सब कुछ बाहर से फिट है। किंतु कॉन्फ्लिक्ट यह है, भीतर से एक अननोन एम्प्टीनेस डेवलप होता है। समझने की कोशिश करिएगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट ये होता है वी और मी की जर्नी में, कि वी की जर्नी करते करते आदमी परिवार में फिट हो जाता है, क्योंकि आज्ञाकारी है, माँ बाप की बात मानता है, यह करता है, रिलीजियस भी करता है, आके पूजा भी करेगा, क्योंकि फैमिली की वैल्यूज है, ये सब करेगा। लेकिन अंदर में वो आदमी एम्प्टी है, इनर एम्प्टीनेस है। इनर एम्प्टीनेस क्यों है, फिर क्लियर करूं, क्योंकि रोल फुलफिल्ड, self not discovered. Because role fulfilled, duty fulfilled, but self not discovered. इस पूरी जर्नी में हमने ड्यूटी पूरी कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, फैमिली को हैप्पी कर लिया, लेकिन सेल्फ को डिस्कवर नहीं किया। इसलिए आदमी दुनिया की नजरों में बहुत सक्सेसफुल, भीतर की खुद की नजर में आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। अपनी नजर में आदमी गिर जाता है, सोसाइटी की नजर में आदमी ऊपर उठ जाता है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट वो व्यक्ति इंटरनली फील करता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहिए, बुद्धा ने कहा नो सेल्फ। बुद्ध प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म। मैं अब रिलीजन के साथ इसको कंक्लूड करता हूं कि पूरी की पूरी जो फिलोसॉफिकल जर्नी है वो वी से मी में आने की जर्नी है। बुद्ध ने कहा डोंट गिव द लेबल टू योर सेल्फ, शब्द यूज किया नो सेल्फ, अनात्मा शब्द चाहिए। तो बुद्धिज्म का मार्ग क्या है? अनात्मा। बुद्ध ने साहस किया और दुनिया को कहा आत्मा नहीं है। नास्तिक माना जाता है बुद्ध धर्म। हिंदू वेद को मानते हैं, वो बुद्ध को क्या मानते हैं? एथियस्ट रिलीजन, नास्तिक है, क्योंकि बुद्ध ने आत्मा को अस्वीकार किया। बुद्ध ने आत्मा को अस्वीकार इसलिए किया है कि हमारी जर्नी वी की है, हम मी को जानते ही नहीं है। इसलिए आज की अवस्था को देखकर बुद्ध ने कहा नो सेल्फ। बुद्ध जैसा महात्मा, बुद्ध जैसा परम स्थिति को, संबोधि को प्राप्त व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि आत्मा नहीं है? जब मेडिटेशन में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा तो संकल्प किया कि जब तक संबोधि प्राप्त होगी नहीं, मैं मेरा पद्मासन खोलूंगा नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त करके खड़े हुए और वो दुनिया को कहते हैं नो आत्मा, अनात्मा। अनात्मा का बुद्ध का कहने का मतलब है तुमने आत्मा को अभी जाना नहीं है। जाने बिना मान मत लेना कि आत्मा है। इस अर्थ में बुद्ध ने कहा अनात्मा। पंडित लोग ऐसे व्याख्या नहीं करेंगे हमें। पंडित लोग कहेंगे बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, आत्मा को रिजेक्ट कर दिया। अरे कौन से रेफरेंस से बोल रहे हैं वो जरा सोचना चाहिए। वो मेडिटेट करने वाला आदमी उसके सत्य तक जा सकता है, पंडित शब्द तक जाता है। महावीर ने कहा
महावीर ने आचार्य सूत्र में कहा, साक्षी बनो और सब लेयर से ऊपर जाकर सोचो मैं कौन हूं। आचार्य सूत्र, बी विटनेस and find out beyond body, beyond mind, beyond intellect, beyond emotion who you are. ये महावीर स्वामी का वचन, आचार्य सूत्र। Go beyond all the levels and ask the question, self-inquiry, and ask the question, who am I? मैं कौन हूं? उपनिषद ने कहा, नेति 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 नेति। नेति टेक्निकल शब्द है। नेति का अर्थ है यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जो बचेगा वो आप हो। गोभी के अंदर छिलका निकालते जाओ। प्याज का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, चैन है। गोभी के अंदर से छिलका उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। फिर जो बचेगा वो आप हो। फिर क्या बचेगा? शून्य, वैक्यूम, ब्लैंक स्पेस, वो आप हो। लेयर उतारते जाओ, लेयर उतारते जाओ। मैंने जो भी अभी चर्चा की, वो सारे लेयर उतारने के बाद फिजिकली नहीं उतारना। घर पे गए, जैसे भरत चक्रवर्ती ने उतारा था, अपनी बेटी निकाल दे, वो वैसा नहीं करना है। खाली इनर जर्नी करना है। सब कुछ लेयर्स में रहते हुए भी आप लेयर से परे जाओ। शरीर है, शरीर मैं नहीं हूं। बुद्धि है, पावरफुल बुद्धि है, लेकिन बुद्धि मैं नहीं हूं। माइंड है, वेरी इंटेलेक्ट माइंड, लेकिन माइंड मैं नहीं हूं। इमोशन है, फीलिंग है, लेकिन मैं फीलिंग नेति, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। सारे विभाव मैं नहीं हूं। सारे विभाव जब हट जाए, फिर जो स्वभाव बचे वो मैं हूं। दिस इज ऑल महापुरुष टॉकिंग अबाउट द मी, दैट इज द मी। एंड लास्ट में रमण महर्षि ने कहा, जाओ पौंडीचेरी, जाओ अरुणाचलम, जाओ तिरुवन्नमलई, और उनके जो आश्रम में जाके लाखों लोग जाते हैं, उनके आश्रम में जब जाके आप बैठो। रमण महर्षि का एक ही मेडिटेशन है, कोई मेथड नहीं। मैं जाके 15 दिन अभी वहाँ के मौन में, तो वहाँ रह के कोई सिखाने वाला टीचर नहीं है। वहाँ केवल रमण महर्षि की स्टेच्यू है, तो मूर्ति है, वहाँ बैठ जाओ और अपने आप को एक ही प्रश्न पूछना है, हु एम आई। जो प्रश्न हमको खुद को पूछना चाहिए, खुद से, हम दुनिया से पूछते हैं। एक भाई गया रमण महर्षि के पास, हु एम आई, एक मारा चाटा। मूर्ख, उस जानने के लिए मुझे 50 साल लग गए और तुझे रेडीमेड आंसर चाहिए। तो रमण महर्षि कहते थे, उस झाड़ के नीचे बैठ जा और ये प्रश्न पूछ, हु एम आई। जब जवाब मिले तब मेरे पास आ जाना, और जवाब मिलेगा तो तुमको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। इस साधना की कभी मौका मिले, आपको मैं रेकमेंड करूं, हाईली रेकमेंड करूं, कभी मौका मिले और आपका पुण्य प्रबल हो, आपका पुण्यानुबंधी पुण्य प्रबल हो, तो 7 दिन उस रमण महर्षि आश्रम में जाके बैठना। वहां आंख बंद करनी नहीं पड़ेगी, माहौल देखकर ही आपकी आंख बंद हो जाएगी। वहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, माहौल के वाइब्रेशन ही आपको ध्यान में ले जाएंगे। मेरा अनुभव है, मैं अभी 15 दिन रह गया। मैं जो भी बोलता हूँ, सिखाता हूँ, पहले अनुभव करता हूँ। और मैंने नियम किया है, अब आपको बता ही दूंगा, जब अपनी जर्नी चल रही है। अब मैंने नियम किया है, हर महीने में 7 दिन मौन में जाना। एवरी मंथ 7 days साइलेंट डे। और ऐसी जगह चले जाना जहां ना फोन, ना इंटरनेट, ना कनेक्शन, 7 days साइलेंट। 8-10 जगह मैंने इंडिया में डिस्कवर की, सब जगह जाके आया। तो इस जर्नी का अपना आनंद है। इसलिए मैं ये संकल्प किया, मैं तो जब से दीक्षा ली तब से हमारी जर्नी ही मी की है, लेकिन हम भी तो छदबस्त है ना सोसाइटी के चक्कर में। फिर सोसाइटी तो वी में जीते ही है, साधु को भी वी में घुसा देते, फिर हमको भी वी में, क्योंकि वी का अट्रैक्शन बहुत है, वी चार्मिंग है,
मी थोड़ा बोरिंग है, मी में थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो स्वाद अनुभव में कभी लिया नहीं है। वी का स्वाद तो सदियों से है, जन्म जन्मों से है, मी का स्वाद कभी लिया नहीं। एक बार जो आदमी वो स्वाद चख ले, ये ऐसी शराब है जो एक बार नशा चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं है। ये आपकी शराब क्या खाक शराब है, 3 घंटे में फिर बैटरी चार्ज करो, 4 घंटे में फिर चाहिए। ऐसी लत है, एक बार लग जाती है कबीर की तरह फिर उतरती नहीं है, मीरा की तरह फिर उतरती नहीं है, संत तुकाराम की तरह, एकनाथ की तरह, रमण महर्षि की तरह। रमण महर्षि एक बार 16 साल की उम्र में अरुणाचलम के पहाड़ पर गए, 16 साल की उम्र में, यंग एज में एक बार ऊपर गए सो गए, जिंदगी में नीचे उतरे, डेड बॉडी नीचे उतरी, जिंदगी में कभी नीचे नहीं उतरे, कोई प्रचार नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। ऐसा महापुरुष जो एक बार ऊपर गया नीचे नहीं उतरा, आज पूरी दुनिया के 80 कंट्री के लोग वहां पर जाके विदाउट रमन महर्षि की प्रेजेंस में भी उनके वाइब्रेशन को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ये पावर है मी की जर्नी का। मी की जर्नी जब होती है ना, तो उस मी के वाइब्रेशन से बाजू में बैठा हुआ वी भी मोटिवेट होके मी की जर्नी स्टार्ट करता है। तो बड़ा अनुभव का रास्ता है, मैं बीच बीच में अनुभव भी कराता जाऊंगा। आज ही हम और प्रीत भाई बैठे थे, सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है, क्योंकि वी ऑलरेडी एडिक्टेड फॉर द लेक्चर। सुन लो भैया, लेक्चर सुनना भी वी की यात्रा है। मी का लेक्चर जर्नी वी की लेकिन इस लेक्चर सुनने के बाद ध्यान में बैठोगे ना, वो मी की यात्रा है। सुनने से बुद्धि डेवलप होती है, सुनने से नॉलेज डेवलप होता है, सुनने से इंफॉर्मेशन डेवलप होती है। सब 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 वी की जर्नी है। नॉलेज एक्यूमुलेट करना भी वी की जर्नी है, एक्सपीरियंस करना वो मी की जर्नी है। तो हम 4 दिन में चाहेंगे कोई एक्सपीरियंस करे, कोई अनुभव करे, और आपका साथ रहा, आपका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा, तो 4 दिन में मुझे आपको मी का टेस्ट कराना है, जितना भी मेरा क्षयोपशम है। और ये टेस्ट हो जाने के बाद, ये मी का टेस्ट हो जाने के बाद वी की जर्नी अटकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, लेकिन फिर मी की जर्नी आपके लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी। फिर आपके लिए वी की जर्नी एक नेसेसिटी होगी, एसेंशियल होगा, वो आपकी मी की जर्नी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन 4 दिन के शिविर में ऐसा मंत्र पा लेना है कि संसार में वी की जर्नी करते करते साथ में मी की भी जर्नी चालू रहे, ताकि मृत्यु की क्षण आए तब हमारे चित्त में अफसोस न हो, रिग्रेट न हो, हमारे चित्त में एक सेटिस्फेक्शन हो कि मानव अवतार मिला था लेकिन सार्थक करके जा रहे हैं। कबीर की भाषा में चादर सफ़ेद लेके आए थे, वैसी की वैसी कोरी चादर हम छोड़ के जा रहे हैं। इस चादर पर एक भी विभाव के दाग हमने लगने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हम जाकर अपनी जर्नी को जारी रखें ऐसे भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर, 5 मिनट। आज के टॉपिक में फिर चांस नहीं मिलेगा। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी करनी है, कोई अस्पष्टता है, कोई बात छूट गई हो, वेलकम। हाथ खड़ा करेंगे ताकि माइक आपको आ जाए। I have a question. તમે કીધું ને કે you explained કે journey from we to me છે. So yes, we all do our responsibilities, and when we start looking at me, there are things that we may not want to do. I don't want to do. Which we may not want to do. તો હવે એ બેલેન્સ કેવી રીતે થાય? કેમ કે રિસ્પોન્સિબિલિટી તો છે, કરવાની છે, પણ
we also understand that it is blocking your journey towards me. Then how do you balance? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे 4 दिन इस बैलेंस की बात करेंगे, लेकिन अभी इतना कह दूं कि बैलेंस कैलकुलेटिंग वे में नहीं करना है कि भाई चलो 8 घंटा हम जॉब कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी, तो फिर मी की जर्नी में कम से कम 2-4 घंटा नहीं। मी की जर्नी में पूरे दिन में आपको 1 घंटा लगाना है, मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 40 मिनट। 40 मिनट आप साथ की जर्नी करते हैं, वो आपके 23 घंटे की वीक की जर्नी को बैलेंस कर देगा। इसीलिए वीक की जर्नी को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक शरीर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वीक की जर्नी को कोई विरोध नहीं करता है। वीक की जर्नी का विरोध इसलिए है कि साथ में 40 मिनट की मी की जर्नी नहीं है। वो अगर है तो वीक की जर्नी में जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं, अप्स डाउन आते हैं, परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव आती है, जो हमारे माइंड को कमज़ोर कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, हमको विचलित कर देती है। अगर मी की जर्नी होगी तो कितना भी वी में उथल पथल होगी, आपका मी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक एनालॉजी शायद इसमें भी मैंने दी है स्लाइड में, कि वो ट्री का एग्जाम्पल प्रीत भाई। तो क्या होता है कि एक ट्री हो, एक वृक्ष हो, वो वृक्ष को आप उसको जड़ से काट कर उसको आप दीवार पे लगा दो। एक पौधा है, प्लांट बोलते हैं ना, एक प्लांट है, उसको आप दीवार पे चिपका दो तो वो सस्टेन तो होगा लेकिन ग्रो नहीं होगा। ठीक हमारी वीक की जर्नी ऐसी है मी के बिना, कि वीक की जर्नी में हम सस्टेन तो हो पाएंगे लेकिन इंटरनली ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वीक की रूट जमीन पे नहीं है, दीवार पे है, सेल्फ पे नहीं है, सोसाइटी पे है। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल एनालॉजी फिट बैठती है कि वृक्ष जमीन पे होना चाहिए, प्लांट दीवार पे नहीं होना चाहिए। हमारी जर्नी मी से स्टार्ट होनी चाहिए, खाली वी की जर्नी नहीं होनी चाहिए। खाली वी की जर्नी का मतलब है दीवार पर चिपकाया हुआ प्लांट, दिखता अच्छा है, ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो हम इस रूट से जर्नी स्टार्ट करें, ये हमारा इरादा है। मेडिटेशन कोर्स का मकसद है कि हम मी जो मूल है उसको इग्नोर ना करें। वन मोर क्वेश्चन, एक प्लेन। हाँ जी તમે કીધું કે આપણે પહેલેથી બચ્ચાઓને વી જોડે જોઈન કરીએ છીએ, તો એવું શું કરે કે એને સ્ટાર્ટિંગથી મી જોડે જોઈન કરવા માટે, એટલે જન્મતાની સાથે એને કેવી રીતે શીખવાડી શકે કે મી જોડે જોઈન કરવા? हाँ, वेरी गुड। तो आपको ध्यान में आ गया सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। सोसाइटी मतलब फैमिली, हमारी फैमिली में, क्योंकि सारी फैमिली जो करती है वो भी हम करते हैं। फैमिली का भी जो अपब्रिंगिंग होता है वो भी हम दूसरे को देख देख के करते हैं। एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो भी दूसरे मदर प्रेग्नेंट थी तब क्या खाती थी, मैं वो खाती हूँ, वो क्या सुनती थी, मैं वो सुनती हूँ। तो ये सब हम कॉपी करते हैं। तो सोसाइटी में भी यही है कि बच्चा जन्म होता है तो धीरे धीरे उनको वी की भाषा ही सिखाते हैं। अब मी की जर्नी बच्चे को शुरुआत से कैसे सिखाएं? शुरुआत से सिखाने का टाइम है 6 साल का, 6 ईयर। 6 ईयर के पहले उनको मी और वी का बोध नहीं है। 6 साल की उम्र में जब वी और मी दोनों के बीच में उसकी संकुच स्थिति है बच्चे की, 6 साल में अभी कोई आइडेंटिटी फिक्स नहीं हुई है, न वी की न मी की। उस समय उसको मी का टेस्ट करा, और मी का टेस्ट कराने के लिए 6 साल के बच्चे को ध्यान में ले जाओ, 6 साल के बच्चे को मेडिटेशन कराओ, 6 साल के बच्चे के साथ आप मेडिटेशन में बैठो, 6 साल के बच्चे को वो ऑटो सजेशन दो जिससे वो अपने भीतर जा सके, अपनी इनर पीस को रिफ्लेक्ट कर सके, खुद कौन है, अपने शरीर से बुद्धि से परे भी कोई चीज है अंदर जो धड़क रही है, आर्ट नहीं, कोई चीज है जो आपको जिंदा रखती है। वो 6 साल इज द आइडियल एज फॉर टुडेज टाइम। 6 साल का आज मैं बोल रहा हूँ।
आने वाले 10 साल के बाद शायद मैं बोलूँगा 3 साल में स्टार्ट करो। अब समझ रहे ना, AI अब AI आ रहा है ना, तो मैच्योरिटी इतनी फास्ट डेवलप्ड हो रही है कि हम 8-10 साल में तो कुछ जानते भी नहीं थे। अब आजकल 4-6 साल का आदमी, अब तो बच्चे का जन्म ही AI से होता है, ऐसी स्थिति है। इसलिए लेकिन आज की तारीख में 6 साल इज द आइडियल टाइम फॉर किड्स टू स्टार्ट मेडिटेशन इन द फैमिली। बस तो पूरा करें। अब नेक्स्ट कार्यक्रम 12 o'clock. 12 o'clock. 50 after 50 we take a 15-minute break. 11. हाँ बराबर है, break. हाँ. वी आर ऑन टाइम राइट, परफेक्ट। हाँ तो 10-15 मिनट ब्रेक है, उसके बाद में थोड़ा ये उसके बाद क्या कैंसर है ना। हाँ तो 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के बाद 1-2 वॉलंटियर शायद इनके होंगे ही, ये पूरा टेबल हटाना होगा। हम कायोत्सर्ग करेंगे, पहले सब लोग ऊपर आ जाएंगे, मैं डेमो करूँगा, डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा आपको। फिर एक ग्रुप फीमेल और मेल में एक ग्रुप नीचे करेगा, क्योंकि लाइट डाउन पोजीशन में करना है। आपकी योगा मैट हो तो साथ में रखना। तो अगली क्लास में सबको यहीं आना है, लेकिन योगा मैट या चद्दर या जो भी आपकी व्यवस्था हो, जो योगा सुबह किया था, तो वो एक ग्रुप जैसे भी सूचना मिलेगी नीचे करेगा। नीचे टीवी है, ऑडियो आपको सुनाई देगी। एक ग्रुप ऊपर करेगा। कैसे करना है वो पहले मैं 10 मिनट के बाद यहाँ बता दूंगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। टोटल बॉडी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस, कायोत्सर्ग, वो हमको करना है, क्योंकि मी में जाने के लिए, अपनी इनर जर्नी करने के लिए, ये सारे लेयर्स को पार करने के लिए अभी जो आपने लेक्चर सुना उसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन आपको खुद अनुभव करना है इस क्लास के बाद में। तो 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम यहाँ मिलते हैं। ओम आराम।